ये देहाभिमान जो अंतःकरण में मय धर्म है, ये बहुत घातक है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है, ये घोर विष है, प्रभु से बहुत दूर कर देता है, बहुत दूर कर देता है। अंतर की वृत्ति में जहां दैन्यता आनी चाहिए वहां अभिमान आने लगता है, बड़ा भ्रम हो जाता है। ये माया आखिरी जाल फेंकती है उपासक पर। ये जो कीर्ति का है, मान का है, प्रतिष्ठा का है, ये आती है। अगर इसका भोग कर ले तो उपासक की उपासना रुक जाती है। भोग करने का तात्पर्य है प्रतिष्ठा को सत्य मान लेना, सम्मान में सुखी हो जाना, हर्षित हो जाना, मैं कुछ हो गया हूं, गया, परमार्थ से भ्रष्ट हो गया। ये अंतिम खाई थी, बहुत मुंह भरा गिर गया इस खाई में। बहुत मीठा जहर है जिसे स्वयं लेके खाया जाता है। जो साधक गुरु कृपा पात्र है वो फंस नहीं सकता, इस विष को नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे सुंदर खीर बनाई जाए और तुम्हारे कान में विश्वसनीय पुरुष आके दे मत खाना, इसमें जहर है, तो आप कदापि नहीं खा सकते। ऐसे ही गुरु कृपा पात्र जानता है सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। अगर इसको खा लिए तो ऐसा प्रमाद चढ़ेगा कि प्रभु से विमुख हो जाओगे। ये बहुत बड़ी खाई, अंतिम खाई, इसमें गिर जाता है। तो मान रहित हर आचार्य, हर महापुरुष ने इस पर बहुत जोर दिया है, मान रहित होना। महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे त्रणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानी ना मान देना। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। देखो गुरुजनों को पंचांग प्रणाम करते, सबको, जो भी बैठा है सब, हम सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि सब में हमारे आराध्य देव विराजमान है। अब आपका जो भाव आवे सो करो, साष्टांग दंडवत करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो या निंदा करो, उससे तो कोई, हमारे आराध्य देव आप हैं। अब सम्मान छू नहीं सकता। निर्मान, मान रहित, अमोहा, किसी से मोह नहीं। जो मोहन की उपासना करता है उसको मोहित कौन कर सकता है? मोहना आराध्य देव का लक्षण उपासक में आता है। मोहन वो सबको मोहित कर लेते हैं, लेकिन मोहना, उनको मोह नहीं है किसी से। ऐसा ही उपासक होता है। उपासक की दैवी संपदा से प्रभावित होकर सब आसक्त हो जाते हैं, पर वो मोहना निर्माण, अमोहा, मोह रहित और जित संग दोषा। किसी भी विषय के संयोग से, व्यक्ति के संयोग से किसी भी प्रकार मन में हर्ष नहीं आना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यवहार, व्यक्ति का प्रतिकूल पदार्थ, द्वेष नहीं होना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। जित संग दोषा, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चाहे जैसा संग हो अपने रंग में ही चलना चाहिए, तब वो जित संग दोषा होगा। ये कैसे हो सकता है? जो सब में अपने प्रभु को देखता है वही समान एक रस स्थिति में रह सकता है, नहीं द्वंद्व से तुरंत अपने कब्जे में कर लेंगे। जब हम अपने प्रभु को देखते हैं तो परिस्थिति को नहीं देखते, और जब परिस्थिति को देखते हैं तो प्रभु को नहीं देखते। जब हम क्रिया को देखते हैं तो कारण को नहीं देखते, और जब हम कारण को देखते हैं तो क्रिया को नहीं देखते। जो क्रिया को देखता है वो बहिर्मुख देहाभिमानी, जो कारण को देखता है वो ज्ञानी पुरुष है। जो परिस्थिति को देखता है वो उसमें लिप्त हो जाता है, बहिर्मुख है, अज्ञानी है। और जो परमात्मा तत्व को देखता है वही ज्ञानी है। वो परिस्थिति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो आराध्य देव को देखता है। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, तीनों शरीरों के राग का त्यागी होता है। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का वो त्यागी होता है, क्योंकि कामनाएं देहात्म भाव में ही रहती है, आत्मस्वरूप में नहीं। अध्यात्म में कामनाएं नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, न शुभ न अशुभ,
न सत न असत, तभी उस स्वरूप में स्थित माना जाता है। लेकिन जब तक देह भाव है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। इसीलिए वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं से मुक्त होता है, क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो नित्य आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष कामनाओं से रहित होता है। द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते। वो द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। सुख दुख संगई है, सुखद परिस्थिति या दुखद परिस्थिति दोनों में समान भाव, वो ज्ञानी पुरुष, वो विवेकवान पुरुष अव्यय पद, परम पद का अधिकारी हो जाता है। या करें निर्द्वंदो भवति, भक्ति मार्ग का उपासक निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो परमार्थ का स्वरूप क्या है जिससे हम निर्द्वंद हो जाए? बोले पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत, विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बहुत सुंदर बात है, इसे पकड़ लेना। कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत, ना आपको किसी की यहां प्रशंसा करनी, ना किसी की निंदा करनी। यद्यपि ये व्यवहार में पुरुष और प्रकृति का वर्णन किया गया है, दृष्टा और दृश्य का वर्णन किया गया है, तभी से जगत कहा गया है। दो नहीं है, जो दृश्य है वो भी परमात्मा है और जो दृष्टा है वो भी परमात्मा है। परमात्मा तो परमात्मा है ही, प्रकृति भी परमात्मा है। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं है तो उसकी दृष्टि मायामयी होती है। परमात्मा, प्रकृति, दृष्टा, दृश्य, ये सब संबोधन मायाकृत है। जब वास्तविक ज्ञान जागृत होता है तो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता है, न प्रकृति न परमात्मा। वो एक ही अपने आत्म स्वरूप को देखता है, वही परमात्मा है, वही सब। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान में, और भक्ति में अपने आराध्य को देखता है। जित देखो तित श्याममयी है या जित देखो तित राममयी है, दो नहीं रह जाते कि ये प्रकृति है, ये परमात्मा है, ये माया है, ये मायापति है, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये जीव है, ये जगत है। जब तक ये है तब तक माया दृष्टि है। इसलिए उपासक को पहले ये बात मान लेनी चाहिए जो आप कह रहे हैं, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत। कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो तो हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे कि ये तो बहुत अच्छा साधक, और वो उदाहरण में देना पड़ेगा। जहां उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाएंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम यदि निंदा करोगे तो वो दोष तुम में भयंकर रूप से जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की भी बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये तीन बातें समझ लीजिए। देखते हुए भी अंधा बनना पड़ेगा, सुनते हुए भी बहरा होना पड़ेगा, और बोलते हुए भी मूक होना पड़ेगा। तभी आप निकल पाओगे, नहीं फंस जाओगे। अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें दोष दर्शन करते हैं और कहीं उसके दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर मूढ़ स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव है। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है। शास्त्र सम्मत कर्म करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले की निंदा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है
जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य भी नहीं, ऐसे आचरण करता है। ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान पक्का स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये है कारण, परम तत्व कारण। उस कारण तत्व में स्थित होने के कारण वो न किसी की निंदा करता, न किसी की प्रशंसा, सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। अगर ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही पड़ेगा।